तो दिल्ली के रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में जो 1100 पेड़ों की कटाई हुई है उसका सच क्या है, ये हमारा पहला सवाल है। हमारे कुछ सवाल हैं जो हम उठा रहे हैं और उस पर सवाल हम पूछेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं बहुत जल्द। सवाल नंबर 2 हमारा ये है कि दिल्ली में पेड़ों की कटाई के लिए जिम्मेदार कौन है, किसको जिम्मेदार हम ठहराएं। तीसरा सवाल आपके सामने होगा, क्या दिल्ली की सियासी लड़ाई पेड़ों की कटाई पर आई है। और अब करते हैं बात अजय महावर जो कि विधायक है बीजेपी के, वो मेरे साथ हैं। साथ ही साथ आदेश भारद्वाज जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, वो मेरे साथ है। दोनों को मेरा नमस्कार। लेकिन पहले महावर साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि हरी भरी दिल्ली से किसको और क्यों परहेज हो रहा है, किसने आदेश दिया, किसने पेड़ काटा, कौन वहां पर खड़ा रहा, वो सब अलग बात है, लेकिन हरी भरी दिल्ली से परहेज, इस पर भी सियासत। बहुत दुखद। बिल्कुल दुखद है। और जिन लोगों ने ये अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालने का प्रयास किया है और वो बेहद दुखद है, गलत है। और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे साक्ष्य प्रेस के सामने रखे थे। 23 जनवरी को। सर सुनिए, मेरा आपसे सीधा सवाल ये है कि सियासत नहीं करते हैं, सिर्फ इसका जवाब दीजिए कि हरी भरी दिल्ली से क्यों इतना परहेज है। उसके बाद सियासत पर भी होगी विस्तार से बात। महावर साहब, नहीं होनी चाहिए परहेज। सर इतनी भीषण गर्मी को से हम जूझ रहे हैं, बरसात कभी आती कभी नहीं आती है, क्लाइमेट किस तरीके से हमें परेशान कर रहा है, उसका सरोकार हमारे आपके सबके साथ है, तो इस पर तो सियासत मत करो। तो सियासत जो लोग कर रहे हैं उन्हें समझना चाहिए इस बात को। हम सियासत नहीं कर रहे हैं, हम हरी भरी दिल्ली चाहते हैं। और मैं पिछले अनेक कार्यक्रमों में रहा हूं एलजी साहब के साथ भी, जहां उन्होंने गढ़ी मेंढू के मेरी विधानसभा क्षेत्र में हरा भरा करने के लिए फॉरेस्ट एरिया को बहुत प्रयत्न किए हैं। और उन्होंने पिछले 2 सालों में इतना फॉरेस्ट एरिया सुधारा है, जो हमारे यहाँ रिज क्षेत्र है, जो हमारे यहाँ खादर क्षेत्र है यमुना का, जो देखने लायक हो गया है। लोग घूमने जाते हैं, 5-6 हजार लोग तो सुबह शाम उसमें टहलने जाते हैं। इतना अच्छा उन्होंने वहाँ वातावरण खड़ा कर दिया है, हरे भरे पेड़ों के लिए बड़ा संरक्षण कर रखा है। लेकिन अभी जो इस पर सियासत हो रही है, तो सियासत का जवाब तो सियासत से ही दिया जाएगा। क्या हम चुप रह करके तो इसका जवाब नहीं, लोगों को सच बताना। चलिए महावर साहब, मेरे साथ रॉय तपन भारती भी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं चाहती हूँ कि बहुत ही नॉन बायस सा जवाब आप दीजिएगा भारती साहब। पेड़ों की कटाई और उस पर सियासत का जारी रहना, आप क्या कहिएगा? पहला रिएक्शन, साथ ही साथ किसका आदेश, किसने पेड़ कटवाए, कौन वहां पर था, किसने आदेश को पारित किया, और इन सब के बीचों बीच यहाँ पर इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है। और जब जब गर्मी बढ़ती है तब तब हम इस बात का जिक्र करते हैं कि अगर पेड़ न कटे होते तो इस तरीके की भीषण गर्मी से हम 2-4 ना हुए होते। तो मौसम पर इस पेड़ कटाई का जो असर है वो पड़ रहा है, इस पर सियासत का क्या फायदा? रॉय तपन भारती। हाँ बोलिए जी। सर मेरा सवाल आपने सुना है? अभी आपकी आवाज सुनाई पड़ी। सवाल सर सियासत की जो इस वक्त बानगी बुनी जा रही है वो बहुत ही दुखद है। पेड़ कट रहे हैं, किसने काटे हैं, किसका आदेश है, कौन वहां पर खड़ा था, सुप्रीम कोर्ट जो है ऐसी अनुमति नहीं देता, ये बहुत सारे सवाल है। लेकिन क्या हरी भरी दिल्ली से हमको परहेज होना चाहिए? कौन जिम्मेदार होगा, ये भी सवाल बहुत वाजिब है। रॉय तपन भारती, ये पेड़ों की कितनी जरूरत है मनुष्य की सभ्यता को बचाने के लिए, कौन नहीं जानता है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही कड़ी कार्रवाई नहीं करता है, क्योंकि भारत के संविधान में बदलाव करके 1990 में सुप्रीम कोर्ट को पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत सारे अधिकार दिए गए। उसके बाद से हजारों फैसले हो चुके हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से पर्यावरण संरक्षण को लेकर। उस दिल्ली जिसे जो देश की राजधानी है, वहां इतनी संख्या में पेड़ों का रातों रात कट जाना, और जब सरकार से सवाल जवाब होता है तब बातें बाहर आती हैं, फिर लिपापोती का खेल शुरू हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये गंभीर अपराध है। और बीजेपी को अच्छा मुद्दा मिला है आम आदमी पार्टी पर प्रहार करने का। आम आदमी पार्टी पर प्रहार के बहुत सारे मुद्दे, उनमें से एक और मुद्दा इसमें शामिल हो गया है। 1100 पेड़ कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है सर। और हमारे साथ आदेश भारद्वाज हैं जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। भारद्वाज साहब,
पेड़ों की कटाई के लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर आऊं उससे पहले यह बताइए कि किसने आदेश जारी किया। कांग्रेस पार्टी की निगाह में आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि सियासत करने में आप भी अव्वल रहते हैं, और ये सियासी लड़ाई कितनी खींचेंगे आप? निधि जी, ये दोनों इसके लिए जिम्मेवार है। सच्चाई ये है कि हम पर्यावरण से प्यार करते थे, पर्यावरण को हम बढ़ाते थे। श्रीमती शीला दीक्षित जी ने 1996 में 26 हेक्टेयर वर्ग मीटर ग्रीन एरिया दिल्ली का था, जो बढ़ा के हमने 310 स्क्वायर मीटर तक वर्ग स्क्वायर मीटर तक लेके आए। ये हमने फॉरेस्ट के लिए काम किया, ग्रीन दिल्ली के लिए काम किया। लेकिन ये भला हो उस व्यक्ति का जिसने कोर्ट में जाके CIL फाइल किया, और इन दोनों सरकारों की कलई खुल गई। ये दोनों मिलके दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं। उपराज्यपाल बीजेपी केजरीवाल पे आरोप भारद्वाज साहब, ये दोनों मिलकर दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं। जब आपको मौका मिलेगा तो आप आबाद कीजिएगा। और इस बीच मेरे साथ महावर साहब है। महावर साहब, देखिए, वीरेंद्र सचदेवा जी कह रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फाइल पर साइन किया है, पेड़ों को काटने की सिफारिश की है। यह सियासत का एक और जो मुद्दा है, आपको बैठे बिठाए मिल गया। अब इस पर खूब आप बयानबाजी कीजिए, और ये मौका भी बहुत खास है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि 1100 पेड़ काटे गए हैं, इसका सच सामने आना चाहिए। जिम्मेदार कौन है, उसको अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली सफर कर रही है, पर्यावरण सफर कर रहा है, हम और आप सफर कर रहे हैं इस भीषण गर्मी में। आप देख रही होंगी कि प्रधानमंत्री जी ने कहा एक पेड़ माँ के नाम। इससे आपको हमारी संवेदनशीलता समझ में आती होगी कि हम पेड़ों से क्या लगाव करते हैं। और माँ के नाम से इसलिए जोड़ा क्योंकि माँ की तरह उसकी देखभाल कर सकें। और जो आपने कहा इसमें राजनीति करना, आरोप लगाना, ये हो सकता है, क्योंकि आदेश भारद्वाज जी और उनकी पार्टी तो कर क्या सकते हैं इसके अलावा। लेकिन जो आतिशी ने कहा है, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, उसकी घोर निंदा करता हूँ। जो साक्ष्य हैं, उस साक्ष्य को भी मानने से इनकार कर देंगे आप। मतलब 23 जनवरी 2024 को पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हस्ताक्षर करते हैं, क्या उस हस्ताक्षर को नकारेंगे? उसके बाद वो अनुशंसा जाती है चीफ मिनिस्टर के पास, अरविंद केजरीवाल उस पर हस्ताक्षर करते हैं, क्या उसको भी डिनाई करेंगे? उसके बाद नीचे एक लाइन लिखी जाती है कि LG इज बाउंड टू एक्सेप्ट दिस एडवाइस। मतलब क्या गजब की बात है, LG बाध्य है उसको मानने के लिए। ये सेंटेंस भी लिखा जाता है। तो क्या ये कागजों का और हस्ताक्षरों की प्रमाणिकता के साथ साक्ष्य को तो कोर्ट मानेगा, आपको भी मानना होगा। चलिए, अब मुझे ये बताइए, तो भारद्वाज साहब, रॉय तपन भारती और महावर साहब, मैं एक एक से पूछूंगी। महावर साहब, चूंकि सवाल आपसे किया है तो अगला सवाल होगा भारद्वाज साहब से। आदेश जी से। आदेश जी, आप अपनी जिम्मेदारी को सुनिश्चित करते हुए राजनीति से इतर कौन सा स्टैंड लेने के लिए तैयार हैं, ताकि 100 पेड़ कटे हैं, छोटी मोटी संख्या नहीं है, उस पर सियासत ना हो, उसका इलाज हो, उसकी मरम्मत हो? निधि जी, जिनकी जिम्मेवारी दिल्ली को संवारने की है, वो रत्ती भर दिल्ली के लोगों के लिए काम नहीं कर रहे। मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ आपको कहना चाहता हूं कि श्रीमती शीला दीक्षित जी ने बायोडाइवर्सिटी पार्क, आप बैकग्राउंडर मत दीजिए, मुझे बैकग्राउंडर नहीं चाहिए, मुझे मौजूदा हालात पर बात करनी, और इसीलिए मैं डिबेट में पहुंची हूँ। मुझे ये बताइए, एक जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पर, जिम्मेदार पार्टी के स्पोक्स पर्सन के तौर पर, आप अपनी भागीदारी इस पूरे क्राइसिस में कैसे सुनिश्चित करते ताकि सियासत ना हो, मुद्दे को समाधान मिल पाए? निधि जी, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जब कोई किसी दिशा में अच्छा कार्य कर रहा होता है तो हम उसी दिशा में चलते हैं और उससे अच्छा करने का प्रयास करते हैं। मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं कि दिल्ली के अंदर वजीराबाद में बायोडाइवर्सिटी पार्क है, वहां पे हमने फेज 2 के लिए जगह एक्वायर की। 300 एकड़ जगह है, एक पेड़ पिछले 10 साल में वहां पे नहीं लगाया। 300 एकड़ जगह है, ग्रामीणों को पैसा मिल गया है, जगह सरकार के पास है। ये इनको रत्ती भर दिल्ली के लोगों से हमदर्दी नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या इनकी इच्छा शक्ति, ये आपको जताना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने आपको कहा कि 1998। चलिए, रॉय तपन भारती, ब्लेम गेम का एक और बहुत ही अहम मुद्दा यहाँ पर मिल गया है सियासी पार्टियों को। आप यहाँ पर बायस जवाब देंगे, इस पूरे मौजूदा हालात में जो ब्लेम गेम चल रहा है उससे इतर समाधान कहाँ है? दिल्ली सफर न करे, क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ हैं, 50 के पार इस बार तापमान पहुंचा है, यही तो सारी वजह है। और अब सियासत करने वाले लोग इस बात से नावाकिफ नजर आ रहे हैं। देखिए,
तापमान तो एक गंभीर संकेत है कि आने वाले वर्षों में तापमान और बढ़ेगा। ये दिल्ली ही नहीं, कई शहरों में ये तापमान बदल रहा है, बहुत खतरनाक है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि इसमें डेथ जो है कई लोगों का, हजारों लोगों का होगा, और वो WHO की आशंका सही साबित हुई। WHO की आशंका थी कि बहुत सारे लोग, और उस पेड़ों के सबसे बड़ी वजह पेड़ों की कटने की वजह है। इतनी संख्या में शहरों के विकास के लिए या बिल्डरों को संतुष्ट करने के लिए या इन लोगों को मुनाफा कमाने के लिए इस तरह से इस तरह की जो व्यवस्था की गई है, इस तरह के जो लालच हैं, उसने पर्यावरण को भारी नुकसान बिल्कुल महावर साहब, आप और बीजेपी के इस ब्लेम गेम में आप अपनी जिम्मेदार रवैये को और अपनी भागीदारी को कैसे सुनिश्चित करते हैं? और चूंकि आप बड़े दमखम के साथ इस आवाज को उठा रहे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसने आदेश दिया, उसने पारित किया, पेड़ कट गए 1100, भारी संख्या में पेड़ों को काटा गया है। एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा होने के नाते आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? क्या कीजिएगा, कैसे स्टैंड क्लियर कीजिएगा? दो तरह की इसमें मैं बात रखना चाहूंगा। पहले तो जो आदेश जी ने कहा, अभी भारद्वाज जी ने, हमारे मित्र ने, कि जो है दिल्ली सरकार ने ये किया, दिल्ली इन्होंने ठीक से नहीं किया, ब्लेम कर रहे थे वो भी आम आदमी पार्टी सरकार को। लेकिन ये कांग्रेस अपना रवैया कब ठीक करेगी? ये दारू के ठेके पर भी इन पर ब्लेम। सर आप फिर विषयांतर हो रहे हैं। मेरा यही सवाल भारद्वाज साहब से था, मुद्दे से भटक जाते हैं आप लोग। मैं जो कहना अजय महावर जी, दारू के ठेकों को साइड में रखिए ना, क्या हुआ उसकी बात नहीं कर रहे, जो हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। डिबेट पेड़ों के कटने पर कौन जिम्मेदार है उस पर हो रही है, क्या हुआ बैकग्राउंड में को नहीं चाहिए। आप जिम्मेदार पार्टी का हिस्सा हैं, आप क्या कीजिएगा सियासत के अलावा? नहीं, एलजी साहब इंक्वायरी करें, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। जो नहीं, बीजेपी अपने स्ट्रॉन्ग स्टैंड के साथ कैसे खड़ी हुई है एक्शन लेने के लिए, अपनी आवाज को मुखर करने के लिए? महावर साहब आप एंकर हैं, आप क्या करेंगी? पेड़ लगाएंगी ना? नहीं सर, कैसे रखें? मेरा काम है आपसे वाजिब सवाल पूछना। जो मौजूदा हालात हैं, आप एक जिम्मेदार पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, आप अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित कीजिए, चूंकि आप पैनल में हैं। बताइए अब। कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, और बड़ी संख्या में, इसीलिए प्रधानमंत्री ने संदेश दिया, जो मैंने पिछली बार भी कहा, कि माँ के नाम से पेड़ लगाने, ताकि लोगों की आत्मीयता जुड़े पर्यावरण से। और निश्चित रूप से ऐसे लोग जिन्होंने पेड़ काटे हैं, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो नेता हो जी, उसको, गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए, ताकि नजीर स्थापित हो, एक उदाहरण पेश हो, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी में कोई हिमाकत करने की कोशिश ना करे इस प्रकार की। बिल्कुल बिल्कुल महावर साहब, एक तरफ पेड़ लगाना, दूसरी तरफ दोषी को सजा देना, दोनों तरफ की कार्रवाई होगी, तब जाकर हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। बिल्कुल, दोनों तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ वृक्षारोपण होना चाहिए, पौधारोपण होना चाहिए, पेड़ कट रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है। पेड़ भी कट रहे हैं, ब्लेम गेम भी चल रहा है। 1100 पेड़ों का जो मामला है अब तूल पकड़ चुका है। जो दर्शक इस वक्त जुड़ रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के साथ, उनको बताएं कि जो दिल्ली का रिज एरिया है वहां पर 1100 पेड़ों को काटा गया है। सियासत चरम पर है और इस पूरे घटनाक्रम पे एक तरफ आप आम आदमी पार्टी, एक तरफ बीजेपी है, ब्लेम गेम कर रही है, और इस सबके बीचों बीच साफ ये नहीं हो पा रहा कि आखिरकार असल में डीडीए को पेड़ों को गिराने की अनुमति किसने दी थी। ये बहुत बड़ा सवाल है, इसी का जवाब हम ढूंढ रहे हैं। रॉय तपन भारती, मैं आपको फोन करता हूं 1 घंटे बाद। रॉय तपन भारती, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, हमारे साथ बाकी दो मेहमान भी है। रॉय तपन भारती के पास मैं लौटूं, इससे पहले मैं जाती हूं यहाँ पर भारद्वाज जी के पास, जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। भारद्वाज जी, सियासत की बात करनी हमने, पेड़ नहीं कटने चाहिए, इस ब्लेम गेम में हर किसी को नहीं फंसना चाहिए, लेकिन इससे इतर अब अगला लाइन ऑफ एक्शन एक जिम्मेदार पार्टी के तौर पर अपनी आवाज को उठाने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए आप क्या उठा सकते हैं ताकि इस तरह के मामले भविष्य में संज्ञान में न आने पाए? निधि जी, हम एनवायरमेंट को ठीक करना चाहते हैं, दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री करना चाहते हैं। हमने इसके लिए बहुत बड़ा काम किया, जिसका उदाहरण शीला जी के समय का मैंने आपको दिया। और सिंगापुर के ली वुहान शहर के अंदर 2010 में दुनिया के 70 देशों के 78 शहरों ने पार्टिसिपेट किया। वहां पे दिल्ली को ग्रीनरी में और साफ सफाई में
उन 78 शहरों में चौथा रैंक मिला था। ये रिकॉर्ड में है चीजें जो है। तो हमने इस शहर को, इतना प्रदूषित शहर था, उसको इतना साफ सुथरा स्वच्छ बनाया, लेकिन इन्होंने पूरी दिल्ली शहर को पूरी तरह से दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना दिया। तो सिर्फ जो हम कर रहे थे, इन्होंने आगे उसको बढ़ाया नहीं। और जो क्या हुआ था उसका उदाहरण आपके सामने है कि एक व्यक्ति ने आके PIL डाली, तब जाके ये केस रजिस्टर हुआ है और ये सुनवाई हो रही है। इसके लिए दिल्ली के कस्टोडियन उपराज्यपाल महोदय हैं। जितना दिल्ली सरकार आदेश भारद्वाज जी, ये जो हुआ है सराहनीय है, जो हो चुका है हम उसकी बात कर रहे हैं। क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, उस पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। महावर साहब। नहीं, निश्चित रूप से मैं आपसे सहमत हूं। और पर्यावरण की और पेड़ों की कीमत तो कोरोना काल में लोगों को समझ में आ गई होगी। अधिकारियों को भी आनी चाहिए, नेताओं को भी आनी चाहिए। एक एक सांस के लिए लोग लड़ रहे थे, ऑक्सीजन की लड़ाई हो रही थी। एक पेड़ इतना वैल्यूबल है कि वो 10-10 करोड़ की 8-8 करोड़ की सांसें दे रहा है, ईश्वर ने फ्री दी है। फिर भी हम उसकी कीमत नहीं समझेंगे, अपने लाभ के लिए काट देंगे, अपने नेतागिरी के लिए या अपने अधिकारी अपने ईगो के लिए काट देंगे या डेवलपमेंट के लिए काट देंगे। पहले आप अल्टरनेट व्यवस्था कीजिए, दूसरी व्यवस्थाएं कीजिए। डेवलपमेंट के साथ साथ पर्यावरण का संतुलन बेहद जरूरी है। और वो बात दिल्ली को, सरकार को भी समझ में आनी चाहिए। जी, जमुना जी से हो, पेड़ से हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, हर चीज दिल्ली के बिल्कुल, चाहे महावर जी आप हो या फिर भारद्वाज जी आप हो, चूंकि मामला बहुत संवेदनशील है, चूंकि इस मामले का सरोकार हमारी आपकी सांसों के साथ है। पेड़ों का कटना सांसों पर हमले के बराबर होता है सर। और जिस तरीके से आपने 2020, 21, 22 के उस कोविड काल का उदाहरण दिया, कैसे सांसों की जंग चल रही थी, निश्चित तौर पर ये निंदनीय है। और इस पर ब्लेम गेम से इतना जरूरत है इस पर एक्शन में आने की, वो एक्शन उठे और भविष्य में ऐसे मामले सामने न आने पाए, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है सरकारों को, पॉलिटिकल पार्टीज को, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। इस चर्चा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप दोनों मेहमानों के साथ साथ रॉय तपन भारती मेरे साथ मौजूद थे फोन लाइन पर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।